नमस्ते और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ में ये हमारा 5वां एपिसोड है। जिनको पिछली ज्योतिर्लिंग की कहानियों को जानना हो वो मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस एपिसोड में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसी हुई ये हम जानेंगे। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। ये उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। वर्तमान काल में जो मंदिर है उसे जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में होने के कारण ठंडी के मौसम में करीब 6 महीने तक इसके पाट बंद रखे जाते हैं। तो इसकी स्थापना कैसे हुई, आइए शिव महापुराण की कथा से जानते हैं। द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए जिन अर्जुन और श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उन्हीं अर्जुन और श्री कृष्ण ने पूर्व काल में प्रजापति धर्म और रुचि के गर्भ में नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। भगवान नर और नारायण ने भारत खंड में स्थित बद्रिकाश्रम में बहुत सालों तक तपस्या की थी। भगवान नर और नारायण के द्वारा पूजन के लिए प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत शिव जी उनके पार्थिव लिंग में हमेशा विराजमान हो जाते थे। इस प्रकार शिव जी की पूजा करते हुए उन दोनों परम शिव भक्त नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए शिव जी ने उन दोनों से कहा कि मैं आप दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए। तब नर और नारायण ने कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप अपने इसी स्वरूप में यहाँ पर निवास करें। इस बात को सुनकर उस केदार क्षेत्र में स्वयं सदाशिव ज्योति रूप में विराजमान हो गए। और किसी समय महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद सभी पांडव अपने बंधुओं की हत्या से मुक्त होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की खोज में हिमालय के लिए प्रस्थान किया। पांडवों को अपनी तरफ आता देखकर भगवान शिव ने माया से महिष का रूप धारण करके पशुओं के बीच में जा छुपे। जब पांडव भी केदार पर्वत पहुंच गए तब उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने एक महिष का रूप धारण करके पशुओं के बीच छुप गए हैं। तब अब भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच में से गुजरने लगे, लेकिन महिष का रूप धारण करके शिव जी ने जैसे ही पैरों के नीचे से निकलने की कोशिश की तभी भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनको पकड़ना चाहा। तभी वह जमीन में समाने लगे। तब भीमसेन ने जाके उनको पीछे से पकड़ लिया। पांडवों की दर्शन के लिए ऐसी लालसा देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिव जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और पांडव भी दुखों से मुक्त होकर वहाँ से चले गए। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि नर नारायण और केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए भी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस प्रकार केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बताई गई है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।